गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज आपको हम गोली दर्पण के बारे में बताएंगे। कल मैंने दर्पण के बारे में आपको कुछ बातें बताया था, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज केवल आज गोली दर्पण के बारे में बताते हैं। हाँ, ये गोली दर्पण के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा जो है गोली दर्पण है। अगर इसको बीच से काट दिया जाए, बीच से अगर इसको काट दिया जाए तो इसमें दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देख रहा है आपको, दो पार्ट दिख रहे होंगे। ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, इसमें दो पार्ट होते हैं, इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो हमारा एल एच एस पॉइंट में है, ये एल एच एस है, और ये हमारा बच्चों आर एच एस है। तो एल एच एस जो होगा, ये वाला हमारा सदैव उत्तल दर्पण को शो करेगा, और आर एच एस जो होगा अवतल दर्पण को शो करेगा। मतलब इस तरह आकार में, जिस तरह आपके सामने दिख रहा है, इस कंडीशन में एक उत्तल को शो करेगा, एक अवतल को शो करेगा। उत्तल को वो शो करते हैं जो लेफ्ट साइड होते हैं, गोली दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं अभी, और जो राइट साइड होते हैं वो हमारा अवतल दर्पण को शो करते हैं। ये दर्पण तब होगा जब इसमें कलई किया जाएगा। अभी ये दर्पण नहीं है, तो इसके हम देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, बाहरी भाग में कलई की जाती है, और उत्तल दर्पण के अंदर भाग में कलई की जाती है। तो बच्चों, अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ गोली अवतल दर्पण के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना के लिखेंगे गोली दर्पण, फिर उसमें लिखेंगे गोली दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अब आप हेडिंग बनाएंगे अवतल दर्पण, इसके बारे में हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों, ये हमारे सामने जो आपको दिख रहा है, ये हमारा एक माल अवतल दर्पण है। तो ये अवतल दर्पण है, तो इसके हम बाहरी भाग पर बच्चों जो है कलई कर देंगे इस तरह से। तो इस अवतल दर्पण के बाहरी भाग पर कलई कर दी गई। अब देखो, दर्पण के मध्य भाग, तो इन दर्पण का मध्य भाग कौन सा होगा, ये तो मध्य भाग को हम पी बताते हैं, जिसको कहते हैं ध्रुव। तो ये ध्रुव हो गया। ये गोले से कटा हुआ भाग था, तो ये हमारा केंद्र होगा, जिसको हम सी से दिखाते हैं, जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी आर शो करेगी। ठीक है। इसके मध्य बिंदु पर बच्चों होता है फोकस बिंदु, जिसको हम एफ से दिखाते हैं। और पी और एफ के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल लेटर में एफ से लिखते हैं। ओके डियर। देखिए बच्चों, अब हमारे समझने की बात यह है कि अब हमको सदियों नोट करके एक बात अपने माइंड में रिमाइंड करनी है, जो हमारे काम की चीज़ें हैं। मैं आपको सिर्फ मतलब की बातें अभी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि समय की बहुत कमी है। हमारे पास दूरियां होती हैं, यू जो होती है वस्तु की दूरी होती है, बी प्रतिबिंब की दूरी, एफ फोकस दूरी, आर वक्रता त्रिज्या। एक दो चार ये सब अवतल दर्पण में माइनस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, माइनस होते हैं। माइनस क्यों होता है, देखिए इसमें यू बी एफ और आर सब बाईं साइड होता है। तो अगर अब आपको बाईं साइड जितनी भी दूरियां मिलेंगी वो निगेटिव मिलेगी, और राइट साइड जो दूरियां होंगी वो आपकी पॉजिटिव मिलेगी। तो ये बातें आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, अवतल दर्पण के बाहरी पृष्ठ यानी बाह्य पृष्ठ पर कलई की जाती है। इसके मध्य भाग को, मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं, और ध्रुव इसके बीच में वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र को सी से दिखाया जाता है। इसके मध्य बिंदु में फोकस तल होते हैं या फोकस बिंदु होते हैं, इसको फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी जो सीधी रेखा खींची जाती है ध्रुव के समांतर, वो सारी हमारी मुख्य अक्ष होता है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके डियर। तो इस तरह से आपको इतनी बातें इसमें याद होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम आपको कुछ आगे पॉइंट पर लेकर चलते हैं।
देखिए बच्चों, अब आपको इतनी सारी चीज़ें पता हो गया कि अवतल दर्पण है, ये हमारा फोकस दूरी है, फोकस बिंदु है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इसमें जितनी भी दूरियां होती हैं सब ऋणात्मक होती हैं। देखिए यहाँ पर दूरी और लंबाई में बच्चा बहुत अंतर है, इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दूरियां तो मैंने आपको 4 बताया, बट इसके अंदर की जो लंबाइयाँ होती हैं मात्र 2 होती है। एक कहा जाता है वस्तु की लंबाई, वस्तु मतलब बच्चे होता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की लंबाई को ऑब्जेक्ट यानी ओ से दिखाते हैं। और प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, तो उसको हम आई से दिखाते हैं। तो वस्तु की लंबाई ओ, और प्रतिबिंब की लंबाई आई। तो देखिए वस्तु चाहे जिसकी भी हो, चाहे लेंस में हो चाहे दर्पण में हो, इसका चिन्ह सदैव प्लस में होता है। और प्रतिबिंब अवतल दर्पण में मैक्सिमम निगेटिव होता है। हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में प्राकृत या आकार की बात करेगा तो इस बात को आप लोग को हमेशा माइंड में रख के चलना है कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आती है तो प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। बच्चा अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो सदैव वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो सदैव आभासी बनेगा। ओके डियर, तो ये बातें आपको याद रखना है। पहले ये सारी बेसिक बातें हैं, इसको हाई स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। देखिए आप लोग को जो भी डाउट्स होंगे सारी चीज़ें बताइएगा। मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाने के बाद ऑफलाइन नोट्स भी क्रिएट कर दूँगा, व्हाट्सअप कर देंगे, उसको आप लोग देखते जाइएगा। फिर से आप लोग आएँ और उसको देखें यहाँ पर ध्यान से, और जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएं। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आप लोग हेडिंग बना के छोड़ेंगे कि UBF में संबंध अवतल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन U, V एंड F। ठीक है, इसको आप बनाकर छोड़ देंगे। अवतल दर्पण के लिए UBF में संबंध यानी अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। अवतल दर्पण का बच्चों सूत्र होता है 1/B + 1/U। ये अवतल दर्पण का सूत्र है। अवतल दर्पण का ही नहीं, ये दर्पण में अवतल उत्तल दोनों का फार्मूला है। लेंस के लिए प्लस के स्थान पर माइनस होता है, होता उत्तल अवतल दोनों लेंस के लिए वही सूत्र। तो हमको इसका निगमन करना है, यानी इसको प्राप्त करना है, सिद्ध करना है या डेरिवेशन करना है कि 1/F बराबर 1/B + 1/U कहाँ से आया। इसी के बारे में कल हम आपको बताएंगे। ओके बच्चों, आज आप लोग इतना देखेंगे, बुक को लर्न कर लीजिएगा, एक बार निगमन भी पढ़ लीजिएगा, कल आपको हम बताते हैं। और हो सकता है जब आप लोग कंटिन्यू ऑनलाइन आ जाएंगे तो आपकी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चलेंगी, सिस्टमैटिक ढंग से चलेगी। उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होएंगे। बस बट इतना ही करिएगा कि जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग बताइएगा। ओके डियर, गुड लक।